So the next point is by strong oxidation of alkyl benzene. Important point है, इसको ध्यान रखना. किस तरह important है मैं बता रहा हूँ. This is our benzene and we added carbon on it. If we add KMnO4 and KOH, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने वाला एजेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जिसे बोलते हैं. डायरेक्ट आपका कार्बन से किस में कन्वर्ट कर देगा, डायरेक्ट बिल्कुल लास्ट तक ले जाएगा. इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि CH3 मतलब एक तरह से एल्केन को ये किस में ले गया, आपके बेंजोइक एसिड में, लास्ट तक COOH तक ले गया. अगर अब इस पर एक क्वेश्चन और आ सकता है, अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा कार्बन के एटम्स हैं, ध्यान देना इस पर, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं. अगर बेंजीन रिंग के ऊपर मोर देन 1 कार्बन एटम्स हैं एंड KMnO4 and KOH is using as a reagent, so final product would be only benzoic acid. ये मत देखना कि 3 कार्बन है तो मैं 2 कार्बन लिखूं फिर लास्ट वाले के साथ COOH लगाऊंगा, नहीं. इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराने वाला एजेंट है कि 3 कार्बन को भी सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन के बेंजोइक एसिड में ये कन्वर्ट कर देता है. नेक्स्ट, बाय हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस किसका, साइनाइड का, ऑयल क्लोराइड का और एमाइड का. अभी देखते हैं, मैं एक आपको रिएक्शन बता देता हूँ ताकि विज़न आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए कि करना क्या है आने वाले क्वेश्चंस में. देखिए, दिस इज आवर ऑयल क्लोराइड, दिस इज आवर साइनाइड एंड दिस इज आवर एमाइड. तो ऑयल क्लोराइड है यहाँ, ऑयल क्लोराइड का हम क्या करा रहे हैं, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस. ऑयल क्लोराइड, साइनाइड एंड एमाइड all are getting hydrolyzed in presence of acid or base and gives oic acid compound या carboxylic acid compound. Next, by reaction of RMGX with CO2, if Grignard reagent react with carbon dioxide, तो भी हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाता है, तो भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है. Chemical properties. Chemical properties RCOOH show acidic nature by reaction with Na, NaOH and NaHCO3. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, NaHCO3 को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि एल्कोहल जो होता है, टर्म 1 में आपने पढ़ा होगा, एल्कोहल जो होता है वो NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता है बट कार्बोक्सिलिक एसिड कर जाता है. यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. नेक्स्ट, RCOOH रिएक्ट्स विद एल्कोहल टू फॉर्म एस्टर. 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी जरूर इक्वेशन, एस्ट्रिफिकेशन, टर्म 1 में एल्कोहल वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ी होगी ये रिएक्शन जरूर. RCOOH रिएक्ट्स विद PCl3, PCl5, SOCl2. मैं आपको करके एक बार दिखा देता हूँ. RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टिंग विद PCl3, सो व्हाट वुड बी आवर प्रोडक्ट, OH विल रिमूव एंड Cl विल बी सब्स्टिट्यूट. RCOOH रिएक्ट विद SOCl2. SOCl2 को हम क्या बोलते हैं, थाइनिल क्लोराइड. चैप्टर 1 टर्म 1 में आपने पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर. तो RCOCl यहाँ पर बन जाएगा. रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म एमाइड. एमाइड क्या होता है, RCONH2. तो ये कब बन रहा है हमारा, जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड इज गेटिंग रिएक्टेड विद NH3, तो वाटर विल बी removed from this reaction and amide will form. RCOOH undergo reduction to give aldehyde and ketones. अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस करके आए हैं डिटेल में. शो हेल-वोलार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पर आपको कम से कम एक क्वेश्चन मिलने वाला है टर्म 2 के बोर्ड में. क्या होती है, यू हैव टेकन एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, दिस इज एल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है. आपने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, यू एडिड हेलोजन, एनी हेलोजन F2Cl2Br2 विद रेड फॉस्फोरस. तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, इस अल्फा वाली जगह पर कोई भी एक हेलोजन आकर के जुड़ जाएगा. इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन. क्लियर. तो दिस इज ऑल अबाउट आवर समरी ऑफ चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं,
विद्या पब्लिकेशन ने अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू इन क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है। इनको बड़े ध्यान से करना। एक एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3, 4-4 कंसेप्ट लग रहे हैं जो आपके पूरे के पूरे चैप्टर्स, बल्कि मैं कहूँ तो पूरी ऑर्गेनिक को ही फिल्टर कर देंगे, पूरी ऑर्गेनिक को ही क्लियर कर देंगे। तो ध्यान से चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मोस्टली स्टूडेंट्स को मुझे लगता है अगर बिना पढ़े करें, बिना कंसेप्ट के करेंगे तो गलत कर देंगे, चांसेस ज़्यादा हैं। देखो क्वेश्चन आसान भी है और मुश्किल भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है इनमें से? जो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं तुम्हें पहले एक कंसेप्ट सिखाऊंगा कि एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का पता कैसे करना है। देखो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है -I इफेक्ट पर। बेसिकली -I इफेक्ट आपको देखना है। -I मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। जितना ज़्यादा -I इफेक्ट होगा उतना ही मॉलिक्यूल एसिडिक होगा, और जितना ज़्यादा +I इफेक्ट होगा उतना ही मॉलिक्यूल बेसिक होगा। तो +I और -I इफेक्ट आप चेक कर लेंगे। अब ये लगाता कौन है? जितने भी R ग्रुप हैं, R मीन्स कार्बन, लाइक CH3, C2H5, C3H7, इस टाइप के ग्रुप, ऑल एल्काइल ग्रुप शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, +I इफेक्ट। तो इसका मतलब वो बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। जितना कार्बन ज़्यादा होगा उतना ही बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है। इसके अलावा Cl आ गया, NO2 आ गया, या COOH कुछ और आ गया, बेंजीन रिंग आ गई, तो ये क्या काम करते हैं? ये ग्रुप्स -I इफेक्ट को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज हो जाता है। चलिए देखिए, फर्स्ट देखते हैं। देखो इन सब में कॉमन क्या है? जो कॉमन है उसे निकाल दो पहले। द कॉमन इज COOH। इसका मतलब सारे एसिड हैं, कोई स्ट्रॉन्ग है तो कोई वीक है। अब देखो यहाँ पर है कार्बन, +I इफेक्ट आ गया। यहाँ पर बेंजीन है, -I इफेक्ट आ गया। ठीक है। यहाँ पर बेंजीन भी है, कार्बन भी है, +I -I इफेक्ट आ गया। ओके, ओवरऑल ये तो ख़त्म सा ही हो गया, न्यूट्रल हो गया। देखो ये तो आंसर हो नहीं सकता। +I इफेक्ट लगा रहा है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर ये भी आंसर नहीं हो सकता। +I इफेक्ट लगा रहा है, -I इफेक्ट लगा रहा है, तो न्यूट्रल कर रहा है एक तरह से। आंसर इन दोनों में से एक है, बेंजीन और COOH। दिस इज बेंजोइक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड। और H जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट की टेबल में बिल्कुल मिडिल में आता है, उसके इधर उधर फिर अदर ग्रुप्स आते हैं। ठीक है। लेकिन एसिडिक कैरेक्टर में सिर्फ -I और +I इफेक्ट से ही क्वेश्चन नहीं होते हैं। आपको ये देखना पड़ता है प्रोटॉन डोनेशन का कितना उसमें वैल्यू बैठ रहा है, या प्रोटॉन एक्सेप्टर का कितना बैठ रहा है। तो उस हिसाब से प्रोटॉन डोनेशन जो होगा वो इस केस में आसानी से हो जाएगा। इसीलिए फॉर्मिक एसिड HCOOH इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन? कन्वर्जन करने आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है अगर आपको कंसेप्ट पता है। और कन्वर्जन जितने ज़्यादा तुमने कर लिए उतना चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। कन्वर्जन करो ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जिसे आती है इसका मतलब उसे कन्वर्जन आते हैं, जिसे ऑर्गेनिक नहीं आती उसे कन्वर्जन नहीं आते। सो वी विल ट्राई दिस क्वेश्चन, इथेनॉल टू एसीटोन। सोचते हैं इथेनॉल क्या होता है? दिस इज इथेनॉल एंड वी हैव टू प्रिपेयर एसीटोन फ्रॉम इथेनॉल। दिस इज एसीटोन, कीटोन होता है सिंपल। बहुत प्यारा क्वेश्चन, कई कंसेप्ट सीख जाओगे इस एक क्वेश्चन में। गरिमा समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आपको समझ में आ रहा है? मुस्कान, आदित्य तुमको बढ़िया है? ठीक, वेरी गुड, सही चल रहा है। देखो यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन है और यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन है। सो वी आर हैविंग 3 कार्बन इन दिस एंड वी आर हैविंग 2 कार्बन इन दिस। सो पहले तो हमें कार्बन का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। भाई 2 से 3 कैसे करेंगे? तभी तो होगा। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। चलिए, एल्कोहल है, मैंने इसमें मिला दिया PCl3।
PCl5 भी मिला सकते हो, SOCl2 भी मिला सकते हो। क्या बन जाएगा आंसर? Cl आ जाएगा। अब मैंने इसमें KCN मिला दिया, KCN मिला दिया। KCN का काम क्या होता है? एक कार्बन इंक्रीज कर देता है, Cl की जगह CN आ जाता है, KCl बाहर हो जाएगा। पक्की बात? नाउ इसके बाद मैं चाहता हूँ मैं इसको कार्बोक्सिलिक में चेंज कर दूँ, तो हाइड्रोलिसिस कर दो भाई एसिड मिला करके। वेन एवर साइनाइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया। अब इसका एक काम करते हैं, रिडक्शन करा देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। पढ़ के आए हैं हम सारे के सारे कंसेप्ट पीछे। तो इट विल कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होगा तो ये एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। अब एल्कोहल है, मुझे ये कहाँ लाना है? वो सेकंड कार्बन पे। भाई पहले पे होता ना तो आसानी होती, दूसरे पे लाना है, मुश्किल कर दिया क्वेश्चन। क्या करेंगे? इसमें मिला दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। याद रखना, जब भी whenever you will add concentrated H2SO4 in primary alcohol, whenever you will add concentrated H2SO4 in primary alcohol, तो आपकी एल्कीन बन जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन कराने वाला एजेंट है ये, पर एल्कोहल के साथ, हर किसी के साथ नहीं। तो एल्कीन बन जाएगी भाई, यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर चला जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा। इसके दो हाथ टूट गए तो फ्रैक्चर लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में। देन इसमें एक काम करो, वाटर और एसिड मिला दो। दिस इज एसिड, दिस इज वाटर। तो क्या होगा? OH जुड़ जाएगा। टर्म वन में आपने पढ़ा है, एल्कोहल चैप्टर खोलते ही पहली इक्वेशन यही है। एल्कोहल चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, फर्स्ट रिएक्शन यही है। तो OH मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हो जाएगा, दिस इज कंसिडर्ड एज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। कितना बढ़िया कन्वर्जन दिया है। बस अब तो हमारा काम हो गया, इसका ऑक्सीडेशन कराओ। दिस इज आवर सेकेंडरी एल्कोहल, और सेकेंडरी एल्कोहल जब जब ऑक्सीडेशन में जाता है तब तब कीटोन हमारे हाथ में बन के आ जाता है। सो फाइनल प्रोडक्ट वुड बी कीटोन। बहुत प्यारा कन्वर्जन, एक साथ 4 5 6 कंसेप्ट आपके क्लियर कराने वाला क्वेश्चन है ये। तो बड़े ध्यान से इसको समझ लिया होगा तुमने, मुझे ऐसी उम्मीद है। आपको समझ आ गया अंशिका? वेरी गुड। चलिए सेकेंड कन्वर्जन, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। दिस इज आवर बेंजोइक एसिड, और हमें क्या बनाना है? बेंजल्डिहाइड। देखने से ऐसा लगता है कि दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है, कैसे बनेगा, पर जब आंसर सुनोगे तो सबसे आसान है, बहुत आसान है। देख लो, बेंजोइक एसिड में भाई मिला दो तुम किसी तरह से, बेंजोइक एसिड में को ऑयल क्लोराइड में चेंज कर दो किसी भी तरह से। तो इसमें अगर हम ऐड कर दें HCl, HCl ऐड कर दिया, क्या होगा? COCl बन जाएगा। ठीक है, HCl ऐड कर दिया तो COCl बन जाएगा। अब COCl में पैलेडियम मिला दो, हाइड्रोजन रिडक्शन होगा। लेकिन एक चीज़ और ज़रूर मिला देना, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट ज़रूर मिलाना है। क्यों मिलाना है? क्योंकि बेरियम सल्फेट इस रिएक्शन में अगर नहीं मिक्स होगा तो हमारा प्रोडक्ट वो नहीं बनेगा जो हम चाहते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आंसर वुड बी CHO। आंसर हमारा बेंजल्डिहाइड बन गया, हो गया हमारा कन्वर्जन। लेकिन ये मिलाना ज़रूरी क्यों है? अगर मैं इस BaSO4 को ऐड नहीं करूंगा, इफ वी नॉट एडेड BaSO4 in this reaction, then final product would be benzoic acid, because BaSO4 act as catalytic poison in this reaction which prevent the reaction to form benzoic acid। उसको पहले ही रोक देता है रिएक्शन को। and this reaction considered as Rosenmund reduction। this reaction is considered as Rosenmund reduction। बात समझ में आई? वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए बी एंड सी। हमें आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड ए बी एंड सी। ए क्या बनना चाहिए, बी क्या बनना चाहिए, सी और डी। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो विद्या पब्लिकेशन ने आपके लिए इसी तरह के चुन चुन करके एक्सपर्ट्स के थ्रू इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए पेश किए हैं, और मैं हिमांशु अग्रवाल आपके सामने इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल गहराई से, बारीकी से, कंसेप्ट के साथ पता चल जाए। चलिए, दिस इज एसिटिलीन, ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा था हमने। ट्रिपल बॉन्ड से क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड। कब, जब उसमें क्या मिला दें, HgSO4 और H2SO4। मैंने बताया था कि रिएक्शन में कभी कभी क्वेश्चंस में Hg++ करके भी दे देता है। तो आंसर क्या ए बनेगा हमारा। ए क्या बनना चाहिए, CCHO, बिकॉज 2 कार्बन कंपाउंड है, और जब भी एल्काइन का हम मर्क्यूरेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, सो प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड। नाउ अब भैया एल्डिहाइड का करा रहे हैं ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड का क्या हो रहा है, K2Cr2O7 है, ऑक्सीडेशन हो रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है, तो हमारा B क्या बन जाएगा, CCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा B होगा। ए क्या था, CCHO, एल्डिहाइड। ट्रिपल बॉन्ड का अगर हमने मर्क्यूरेशन कराया तो आंसर क्या आया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हुआ तो आंसर क्या आया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड साथ साथ इन्होंने H2SO4 भी मिला दिया यहाँ, एसिडिफाई। कार्बोक्सिलिक एसिड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर हम मिला दें, स्लैग लाइम भी बोलते हैं इसे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर हम क्या मिक्स कर दें, स्लैग लाइम, क्या हो जाएगा, दिस इज CH3 COO होल ट्वाइस Ca, क्योंकि कैल्शियम पर +2 साइन होता है, एंड वाटर मॉलिक्यूल विल बी लिबरेटेड, water molecule will be liberated, and this portion and this will form calcium acetate, calcium acetate। अब तो हमारा सी आंसर क्या हो गया, दिस इज अवर सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। और कैल्शियम एसीटेट को अगर हम हीट कर दें और डिस्टिलेशन कर दें तो इट विल कन्वर्टेड इनटू एसीटोन, कीटोन, एसीटोन। बात समझ में आ गई होगी, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। फिर से बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही एक ऐसा क्वेश्चन जिससे आपके कई कंसेप्ट याद आ जाएंगे वापस, जो आपने 11th में या टर्म 1 में पढ़े हैं। चलिए, दिस इज टॉलिन, एल्कलाइन KMnO4। क्या बताया था कि जब भी टॉलवीन, KMnO4 या KOH, साथ में KOH, एल्कलाइन दिया है ना, तो एल्कलाइन का मतलब KOH ही हो गया यहाँ के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। अब NaOH and CaO we have added, and we have added NaOH and CaO in this reaction। तो देखो, मैं पहले तुम्हें इसका बेसिक बता देता हूँ इस रिएक्शन का। देखो, RCOOH, इसमें मैंने ऐड कर दिया NaOH and CaO। दिस इज कंसिडर्ड एज, ये पूरा का पूरा मिक्सचर सोडा लाइम। ये पूरा मिक्सचर क्या होता है, ये पूरा मिक्सचर को हम बोलते हैं सोडा लाइम। यहाँ पर एक कैटलिस्ट का काम करता है, ये रिएक्ट कर देता है, तो देखो वाटर बाहर हो जाएगा, RCOONA बनेगा, फर्दर रिएक्शन करेगा सोडा लाइम। CaO तो कैटलिस्ट होता है, जस्ट ये रिएक्शन नहीं करता है, इसको
इतना सिग्निफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हीट करेंगे तो Na2CO3 हमारा हो जाएगा बाहर, और ये H बचा है ये R के साथ आकर के जुड़ जाएगा, तो हमारा एल्केन बन गया एक कम कार्बन का। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आंसर बन जाएगा, बेंजीन। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या बनेगा, COONA, और फिर फर्दर रिएक्शन हो जाएगी इसी के साथ, सोडा लाइम के साथ, NaOH और CaO के साथ, तो आंसर क्या बन जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा बाहर, सिर्फ बेंजीन बन जाएगी। अब बेंजीन में हम, ठीक है, तो बी आंसर हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर बी एंड दिस इज ए, दिस इज ए। उसने कहा है ए के अंदर हमने क्या मिला दिया, FeCl3 की प्रेजेंस में क्लोरीन ऐड कर दिया, हेलोजिनेशन हो जाएगा। भाई COOH ग्रुप है, और COOH ग्रुप क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा पर आपकी क्लोरीन लग जाएगी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। मेरे हिसाब से सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गिव द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग नेम रिएक्शंस। आपको ये नेम रिएक्शन दे रखी हैं अलग अलग, और आपको क्या करना है, इन नेम रिएक्शंस की आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है। क्लीन मेंसेन रिडक्शन इंपॉर्टेंट है। क्लीन मेंसेन में क्या होता है, कोई भी एल्डिहाइड, क्लीन मेंसेन में क्या होता है, यू हैव टेकन एनी एल्डिहाइड और कीटोन, और इसमें आपने क्या मिला दिया, जिंक मरकरी, जिंक और मरकरी का अमलगम मिला दिया, साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HCl मिला दिया, रिडक्शन हो रहा है। इसका काम क्या है, इसका काम ही रिडक्शन करना है। भाई जिंक और मरकरी का या सोडियम मरकरी अमलगम जहाँ भी किसी रिएक्शन में दिखे तो आप समझ जाना कि वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। क्या आंसर बनेगा, रिडक्शन मतलब O हट जाएगा और H आकर के जुड़ जाएंगे, तो ये आपका एल्केन बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लीन मेंसेन रिडक्शन। नेक्स्ट पर आ जाओ, हेल वोलार्ड अभी पीछे पढ़ के आए थे। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, उसके अंदर रेड फॉस्फोरस और हेलोजन को ऐड कर दो। वी हैव एडेड रेड फॉस्फोरस एंड हेलोजन इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो दिस इज एल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाला कार्बन इज एल्फा कार्बन। तो इस एल्फा कार्बन पर क्या होगा, इस एल्फा कार्बन पर एक हेलोजन एटम ऐड हो जाएगा। वन हेलोजन एटम विल बी एडेड ऑन दिस एल्फा कार्बन। तो इस रिएक्शन को वी कैन से हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, साइंटिस्ट का नाम है। नेक्स्ट, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल में क्या होता है, ऐसे हमें एल्डिहाइड चाहिए या ऐसा कीटोन चाहिए विच इज़ हैविंग एल्फा हाइड्रोजन एटम। तो जिसके पास एल्फा हाइड्रोजन है वही एल्डोल देगा, जिसके पास एल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो एल्डोल नहीं देगा। देख लेते हैं एक बार, CC, दिस इज आवर एल्डिहाइड ग्रुप। तो वी हैव टू टेक 2 moles ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स, react with dilute base, dilute NaOH, and both compounds, both molecules will be condensed। देखो इस वाले का CHO बिल्कुल ऐसे लिखा है, इस वाले का C और CHO, तो सेकंड का जो CH होता है उस पर आपको क्या लगा देना है, OH। दिस इज एल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, एंड आवर बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। यही एल्डोल की स्पेशलिटी है कि हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट ही बनेगा। अगर बीटा नहीं बन रहा तो आपको बीटा उसको बनाना पड़ेगा। किस तरह से, मैं एक एग्जांपल इसका भी आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक 3 कार्बन एल्डिहाइड लिया और दूसरा भी 3 कार्बन एल्डिहाइड लिया, एल्फा हाइड्रोजन दोनों पर हैं, डाइल्यूट बेस इनके अंदर मिक्स कर दिया। तरीका क्या बताया था, लास्ट वाले को बिल्कुल ऐसे लिख लेना है और इससे पहले वाले को ऐसे लिख लेना है, और जिस पर CHO ग्रुप था उस पर OH लगा देना है। नाउ दिस इज एल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, अब तो गामा पर आ गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू एल्डोल रिएक्शन सिर्फ बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, और चेन किसी की ब्रेक नहीं होनी है,
3 कार्बन बिल्कुल सीक्वेंस में रहने चाहिए दोनों के, लेकिन तो अब क्या करेंगे, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। जो इसके 3 कार्बन थे इस मॉलिक्यूल के, इसके मैं 3 कार्बन इस तरह लिख लिए और इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। नाउ दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, प्रोडक्ट हमारा बन गया है। तो आपको इस तरह से चीज़ें शिफ्ट करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। इटार्ड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, और उसके बाद हमें फिर कन्वर्जन करने हैं। चलिए, इटार्ड रिएक्शन क्या होती है? इटार्ड में क्या होता है, यू हैव टेकन बेंजीन, देन CH3 एडेड, मीन्स टॉलीन। टॉलीन ने रिएक्ट करा CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड देन हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। फाइनल प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड। दिस इज इटार्ड रिएक्शन। थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की थी समरी में। स्टीफन रिएक्शन समरी में डिस्कस की थी, दोबारा कर लेते हैं। वी हैव टेकन एनी नाइट्राइल और साइनाइड and added SnCl2 plus HCl. Final product would be RCHO. Oxidation. Cyanide का क्या हो गया? Reduction. How will you convert the following in not more than 2 steps? 2 ही स्टेप में कन्वर्जन करने हैं, लिमिटेशन दे दिया है। बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, थोड़ी देर पहले भी पढ़कर आए थे। बेंजोइक एसिड, कोई एसिड मिला दो, COCl बना दो, या PCl3 मिला सकते हो, PCl5 ऐड कर सकते हो, है ना, SOCl2 ऐड कर सकते हो, एज यू विश, कुछ भी कर लो। देन रोजनमुंड रिडक्शन करा दो BaSO4 के साथ यूज़ करके, पैलेडियम और हाइड्रोजन। तो दिस इज आवर बेंजल्डिहाइड। हमारा बेंजल्डिहाइड बन गया है और 2 ही स्टेप में बन गया है। नेक्स्ट, एसिटोफिनोन टू बेंजोइक एसिड। देखो एसिटोफिनोन क्या होता है, COCH3, और इससे मुझे क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड बनाना है। क्या कर सकते हैं कि हमारा एसिटोफिनोन इससे बन जाए। इसमें आप एक रिएक्शन कराओ, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, NaOH एंड I2। एल्कोहल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा टर्म 1 में कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है। तो जब हम इसका आयोडोफॉर्म रिएक्शन करा देंगे NaOH और आयोडीन मिला करके, तो क्या होगा, NaOH एंड I2 मिला देंगे तो हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा COONA में, सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस एसिड, क्योंकि CHI3 तो बाहर निकल जाएगा आयोडोफॉर्म में। फिर इसका हम क्या करा देंगे, इसका हम नॉर्मली एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो COOH हमारा यहाँ पर बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। और 1 या 2 स्टेप में ही बन गया, इतने में ही बनाना था। नेक्स्ट, इथेनोइक एसिड टू हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, इसको भी देख लेते हैं। इधर इथेनोइक एसिड क्या होता है और इससे हमें क्या बनाना है, 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड। दिस इज 1 कार्बन, दिस इज 2nd कार्बन। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो 2 चीज़ हैं यहाँ पर, आपको OH लाना है। हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी है, अगर मैं इसका हेल वोल्हार्ड करा दूँ, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन करा दें, तो COOH, तो अल्फा प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पर कोई हेलोजन आ जाएगा, सपोज करो Cl आ गया। इसमें अब Cl को रिप्लेस करने का बहुत तरीके हैं, एक्वस KOH मिला दो, बहुत कॉमन तरीका है। टर्म 1 में फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का जो आपने पढ़ा हुआ है, एराइल हैलाइड, हेलो एल्केन और हेलो इरीन वाला, उसमें ये रिएक्शन पड़ी होगी। तो COOH यहीं रहा और OH यहाँ आ गया, ये आपका हो गया कन्वर्जन खत्म। तो इस तरह से आपको एक एक कन्वर्जन ले करके चलना है। चलिए मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अ कंपाउंड ए, बढ़िया क्वेश्चन, दोबारा से।
अ कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O, एक ए है जिसका फॉर्मूला C5H10O है, और वो कह रहा है इट गिव्स अ पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट। ये 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है। इससे क्या बता रहा है क्वेश्चन? इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि ये कंपाउंड या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, क्योंकि 2,4-DNP टेस्ट कौन देते हैं? या तो एल्डिहाइड देते हैं या कीटोन देते हैं, इसके अलावा कोई नहीं देता। पर आगे एक चीज़ और बता रहा है, नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट, मतलब टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा, टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा। इस बात का मतलब क्या है? टॉलरेंस टेस्ट नहीं देने का मतलब क्या है? कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। देखो इसको भी देखते हैं। जो एल्डिहाइड होते हैं वो टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, मतलब पॉजिटिव हैं, और जो कीटोन्स होते हैं वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है वो हमारा क्या होना चाहिए? नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है, बट अ नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट। तो इसका मतलब ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा, मतलब एल्डिहाइड वाला हो सकता है ये कंपाउंड हमारा। चलो आगे चलते हैं। इट कैन बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, 2,4-DNP टेस्ट। ए का ऑक्सीडेशन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिर आगे देखते हैं, विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O2, C3H6O2। तो C5 जरा देख लेते हैं हमारा क्या हो सकता है। 1 2 3 4 5 एल्डिहाइड होगा तो ऐसा हो सकता है, कीटोन होगा तो या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। इनमें से कोई सी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कीटोन होने की। आगे और चल के देखते हैं, व्हेन ट्रीटेड विद एल्केलाइन KMnO4 अंडरगो विग्रस ऑक्सीडेशन, मतलब KMnO4 अगर इसमें हम मिला रहे हैं तो हमें ये चीज़ मिल रही है। द सॉल्ट ऑफ B गिव्स अ हाइड्रोकार्बन C। अब ये जो हमारा B बना है इसका सॉल्ट है, कोई सोडियम सॉल्ट हो सकता है या पोटेशियम सॉल्ट हो सकता है, एक हाइड्रोकार्बन देता है C ऑन कॉल्बेज रिएक्शन। तो ABC हमको इसको फाइंड करना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन में। नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है एंड इसका मतलब ये कीटोन ही हो सकता है जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इसको लेकर के देखते हैं पहले कि क्या हमारी चीज़ें इससे सेट बैठती हैं। चलिए एक हमने ये ले लिया, एक ये ले लिया। कीटोन, पहले कीटोन मान के चलते क्योंकि कीटोन की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा लग रही हैं। क्या दे रहा है हमारा? 3 कार्बन का एसिड दे रहा है, तो 3 कार्बन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो CCC-O और H ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर फाइनली इसका सॉल्ट बन रहा है CCC-OONA, और फिर उसके बाद इसका कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो एक कम कार्बन वाला हमारा कंपाउंड बनता है इथेन। तो C तो हमारा ये हो जाएगा और B हमारा ये हो जाएगा एंड A इज़ दिस। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस को आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा। होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया हो। एल्डिहाइड कीटोन पूरे चैप्टर की समरी आपको विद्या पब्लिकेशन ने उपलब्ध करवाई। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन हैं टर्म 2 में, वो आपको उपलब्ध कराए और उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होती है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।